हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम अपनी कहानी सीरीज की चौथी कहानी राही के बारे में चर्चा करेंगे और आशा करते हैं आप लोग क्लास को एंजॉय करेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। छोटी सी कहानी है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे आप हम लोगों को। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो कुछ तथ्य हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 में हुआ था। 1948 उनकी मृत्यु हुई थी। काफ़ी जल्दी उनकी मृत्यु हुई थी, मात्र 44 साल की उम्र में। तो काफ़ी दुखद है। जो कहानी है राही कहानी, सीधे साधे चित्र जो उनका कहानी संग्रह है उसमें 1947 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। उनकी अन्य कृतियों में बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी 1934। ठीक है। इसको क्वेश्चन ज़्यादातर यही पूछा जा सकता है कि किस संग्रह में प्रकाशित हुई थी। ठीक, आप इसको याद करिएगा 1947। ठीक, चलिए छोटी सी कहानी चर्चा कर लेते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इसको थोड़ा मैंने बड़े साइज में, थोड़ा छोटा साइज है। चलिए शुरू करते हैं। तेरा नाम क्या है राही, तुझे किस अपराध में सजा हुई। मतलब जेल में दोनों बंद हैं, दो व्यक्ति। इसमें एक लेखिका ही कह सकते हैं, मतलब एक कोई व्यक्ति है और दूसरी है जो एक चोरी के अपराध में जेल में आई है। दोनों के बीच संवाद हो रहा है। ठीक, तेरा नाम क्या है राही, तुझे किस अपराध में सजा हुई है। चोरी की थी सरकार। चोरी क्या चुराया था, नाच की गठरी। क्या चुराया था, नाच की गठरी। कितना नाच था, होगा कोई 5-6 शेर। और सजा कितने साल की, साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की, मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती साहब, हमारी जाति मंगरोरी है। मतलब जाति भी पूछ सकते हैं पेपर में। हम केवल मांगते खाते हैं और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठे रहे पर कुछ ना मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने बच्चे की भूख की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भाग गई थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता, अनीता नाम है जो लेखिक, मतलब किरदार है इसमें, पात्र अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखी थे इसलिए चोरी की। संभव इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। आए बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा, अब तेरे बच्चे किसके पास है, उनका बाप है। अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उसका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा, वह क्यों जेल गया था। अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरी घर वालों का एक वक्त पुलिस वालों से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी, वहीं मर गया। 109, इसको भी आप लिख सकते हैं। अनीता ने दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया था पर उसके घर वालों ने पढ़ी लिखी लिखा पढ़ी करके ए क्लास करवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा के संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का अधिकार है ही। फिर है क्या बात है कि कुछ लोग जो लोग बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के आने के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील की चातुरपूर्ण जराई के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो एक कैदी है जो जेल में आकर सचमुच जेल जीवन के लिए कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग हैं जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं मिलता। हम आकर ए से बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर भी हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं ये हमारी चौथी जेल यात्रा है, ये हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग के से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राज्य की सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात कही है। मतलब आज के समय में जेल, खैर अभी हम आज़ादी की पहली की बात करें, जेल की मतलब गांधी जी ने क्या किया था कि जेल से डायरेक्ट निकाल दिया था।
मतलब कोई भी व्यक्ति था जो वो संकोच नहीं करता था जेल जाने के लिए। ठीक है, हम चले जा रहे हैं जेल, मतलब एक भावना थी देश के लिए। अनिता सोच रही थी कि कल तक, अभी देख लो आप, जो लोग जेल जाते हैं तो उनकी आलोचना होनी चाहिए, कृत्य नहीं देखेंगे किस कृत्य की वजह से जेल गए, बस विरोध करते रहेंगे। कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही भी कांग्रेस से भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, खादी, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में देशभक्ति है सत्ता भक्ति, सत्ता के लिए तो लोग जेल जा रहे हैं महोदय। अनीता के विचारों को तांता लगा हुआ था और दार्शनिक हो रही थी। उससे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा है। अनीता की विचार वाली अनीता को ही खाई जा रही थी। उसी बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई, साथ साथ आत्म अनुभूति भी हुई। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरी नहीं, हमारी भारत माता की संतान है। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें, तो सचमुच हमने अपने देश की सेवा की है। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही। बहुत गहरी बात है। मतलब हम लोग अगर 10% लोग सुखी हैं तो हम उसी में अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पूरी देश की 100% जनसंख्या सुखी है। अरे भाई, नीचे से देखो कि देश की स्थिति क्या है, किस प्रकार का व्यवहार होता है, उनके पास किस प्रकार की जाति होती है। जब तक आप नीचे से नहीं देखेंगे तब तक आप कैसे मूल्यांकन करेंगे कि हमारा देश अच्छा है कि बुरा है। आप नीचे जाएंगे, गरीबों से मिली, वो बताएंगे कि सर हमारी ये समस्याएं हैं, हमें जीवन में यही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्या करें, कल्पना है, कोई भी कर सकता है। किसानों की दुर्दशा से हम बड़ी थोड़ी बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास ना घर है ना द्वार है, ना पता है कि शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालती माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देते हैं। क्या करें भाई, कोई संसाधन नहीं है हमारे पास, तो अभाव, अपराध का मतलब क्या है, अभाव में ही तो अपराध होते हैं। और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल के रहे हैं तो कल दूसरी जगह चोरी किए। बच्चे तो बच्चे हैं, नहीं तो फिर 1-2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचार आदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और एक पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता है? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंचने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य या कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं है। सत्य असत्य की समझ नहीं है। अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? सही बात है, मानवीयता से बढ़कर कौन सा धर्म है? कौन सा सबसे बड़ा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा से कोई मात्र पुण्य है। राई जैसी भोली वाली किंतु गुमराह आत्माओं के कारण की साधना की जीवन साधना होनी चाहिए। सत्याग्रह की यह प्रश्न प्रतिज्ञा क्यों ना हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों ना हो? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रहे। शाम को भी वह इसी प्रकार सोचते सोचते सो गई। मतलब एक विचार में डूबी रही और शाम को सो गई। फिर रात को सपने में देखा कि जेल से छुटकर वह इन्हीं मगरूरी लोगों के गांव में पहुंच गई। वहाँ उसने एक छोटा सा आश्रम खोल लिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियाँ सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख सपने देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दी और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना साथ छोड़ी जा रहे हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने के लिए एक मधुर कल्पना लेकर चली गई। कल्पना ही है भाई, छोटी सी कहानी थी, अच्छी कहानी है। मतलब उसमें बताया गया है कि आप लोग जेल जाकर नेता बनते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। तो जेल में कई लोग भी जाते हैं छोटे से अपराध के लिए, जिसकी कारण क्या है, चोरी। और किस लिए? अपने पेट के लिए चोरी, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है अपने पेट भरने के लिए। क्या करे, आदमी मजबूरी में करता है। अगर आपको कहानी अच्छी है, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी प्रकार की कहानी की सीरीज में हम आगे दूसरी कहानी की चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं जो जो हमने कंटेंट अपलोड किया है। धन्यवाद।